अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीएफयूजे के सदर। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एहतजाज हो रहा है इसके खिलाफ, और जो सूरत हाल अब सामने आ रही है सेनेट के अंदर, इजहार राय तो पहले था, कानून पहले से मौजूद था, अब ये तरमीम करके मजीद इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखें जी, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा कि आज सेनेट में उजलत के साथ जिस कानून को मंजूर किया है, इसका मतलब पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी को दबाना है। और वो जमातें जो इस कानून को मंजूर करने में पेश हैं, इनका ये किरदार हमेशा हम इनको याद दिलाते रहेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के जितने अलमबरदार मौजूद हैं, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं, प्रेस फ्रीडम पर यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं, उन्होंने आज ये नोट कर लिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में जब होती हैं तो हमेशा हमारे साथ खड़े होकर वादा वायद करती है कि हम प्रेस फ्रीडम के हवाले से आपके साथ हैं। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो किरदार अदा किया पार्लियामेंट के अंदर, इनका ये किरदार जो है वो हमेशा एक स्याह दौर की सदा के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज 3 बजे पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़ों में शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें हम इस काले कानून को मुस्तरद करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ आज एहतजाज नहीं है, आज प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज है। और इसके जो कल के बाद हमने इस प्रेस फ्रीडम मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी अनाउंसमेंट आज हम कल करेंगे। लेकिन आज 3 बजे मैं अपील करूंगा पाकिस्तान में तमाम इंसानी हकूक के अलमबरदारों से, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वालों से, कि आज वो जिस जिस शहर में भी हैं वो वहाँ के प्रेस क्लब में जाएं और एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करके हुकूमत को ये पावर कराएं कि हम इस कानून की मुज़ाहमत में पीएफजे के साथ खड़े हैं। अच्छा अफजल साहब, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये बात करूंगा। एक तो इसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया है 26A, जिसमें ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाना, ये बात तो आप भी समझते हैं, ये बात हम भी समझते हैं कि गलत खबर फैलाना भी एक जुर्म के तौर पे देखा जाता है। 3 साल कैद है, तकरीबन 20 लाख से ज़ायद इसका जुर्माना भी है, या दोनों चीज़ें हो सकती है। ये बात भी किसी हद तक सही है, मगर इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें, अगर कोई सही भी चीज़ बता रहा हो उस पर भी कंट्रोल हो सकता है। एक अथॉरिटी होगी, वो इसको मॉनिटर करेगी, वो किस तरह से इस पर काम करेगी, उसमें कौन लोग शामिल होंगे, कुछ इस हवाले से पॉइंट्स है, या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, मैं बार बार हम कह चुके हैं पीएफजे की जानब से, एमएन की जानब से, एक्शन कमेटी की जानब से, कि हम फेक न्यूज़ के सबसे बड़े मुखालिफ और सबसे बड़े विक्टिम हैं। हमसे ज़्यादा फेक न्यूज़ का मुखालिफ कोई नहीं है। लेकिन हुकूमत जिस अंदाज में इस बिल को पास कर रही है, लगता यह है कि फेक न्यूज़ की आड़ में वो आवाज़ों को खामोश कराना चाहती है। अगर फेक न्यूज़ की बात थी तो हमारे साथ बात करने में क्या आ रही थी? हम तो बार बार कहते रहे कि हम इस बिल पर शिफ्ट वाइज बात करने के लिए तैयार हैं। हम मदर पिदर आज़ादी के हामी नहीं हैं, हम रूल्स रेगुलेशन के मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन जो इस कानून का मिस यूज होता है उस पर रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और वो चीज़ें जो प्रेस फ्रीडम के साथ मुतसादम है, जो पाकिस्तान के आईन के साथ मुतसादम है, उसमें बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत अक्सरियत के बलबूते पर हर चीज़ को बुलडोज करने पर तुली हुई है। अब उनके साथ बातचीत चौकों चौराहों में और पार्लियामेंट के बाहर जो हमारा धरना होगा उसी में होगी। लगता है गवर्नमेंट और कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा, इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप पीएफयूजे के सदर हैं, और आप अपने तौर पे क्या इस पे करेंगे? इसके एंटी जाने की क्या कोशिश की जाएगी, किस तरह से अपील की जाएगी? इसके खिलाफ कुछ हो सकता है, क्या करने जाएंगे आप? हम दोनों महाजों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम इसको मुस्तकिल एहतजाजी तहरीक की बुनियाद पर जारी रखेंगे कि रोजाना इस पर एहतजाज कैसे होना है, उसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी हम बाज़ाब्ता कल अनाउंसमेंट करेंगे। इसके साथ साथ वकला के साथ हमारे मशवरे जारी हैं कि इसको अदालत में कैसे चैलेंज करना है, ताकि हम इसका रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। इसके साथ हमने सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी से भी अपील की है कि जब उनके पास बिल जाए तो वो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी को सुने और हमारे जायज एतराज़ात के साथ इसको वापस करें, ताकि इसको एड्रेस किया जा सके। तो इसलिए हम इन तीनों मुआवजे को अपनी तैयारी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और बातचीत का रास्ता ना अपनाया गया, बात के रास्ते पे हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो ये बिल वापस ले। अच्छा, बातचीत के रास्ते की हवाले से आपने बात करी, इसके ऊपर किसी भी सहाफ़ती तंजीम से कोई मुशावरत नहीं की गई, किसी भी तंजीम के साथ गुफ्तगू नहीं की गई,
किसी भी इदारे के साथ गुफ्तगू नहीं की गई, कोई मुशावरत नहीं हुई इसके ऊपर, वाज़ेह तौर पे बात सामने है। इससे पहले भी जो इस वक्त अपोजिशन में है वो जब हुकूमत में थे उस वक्त भी मीडिया के ऊपर पाबंदी उनकी हुकूमत में लगाई गई। अब जब ये मीडिया के ऊपर इस तरह की जो सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर पाबंदी इस वक्त लगती हुई दिखाई दे रही है, अब वो शोर शराबा कर रही हैं, तो इसको सियासत की नज़र भी किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसको? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपोजिशन में होती है तो यही मीडिया उसको वो अपनी आंख का तारा समझती है, और जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो अपोजिशन से हुकूमत के बेंचों पर जाती है, तो वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर देती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा हुकूमतों को गिराने या किसी को हुकूमत पर बैठाने का कोई मकसद नहीं होता। मीडिया जो है वो एक आईने का किरदार अदा करता है, ताकि जब हमारे हुक्मरान उस आईने के सामने आए तो अगर उनके चेहरे पे कोई दाग धब्बा हो तो उसको साफ कर ले। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरान जो है वो दाग धब्बा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक अथॉरिटी बनेगी जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेगी। उस अथॉरिटी के अंदर चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन पीटीए भी मौजूद होंगे। उनका क्या किरदार होगा अगर ये तमाम चीज़ें आगे इसी तरह चलाते हैं, ये हुकूमत इसी तरह आगे चलाती है और किसी भी तरह से कोई भी नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो उनका क्या किरदार होगा इसमें? वो इस पर अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं? देखें, इस बिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको पर हम शिकवाइज अपना रद्द-ए-अमल तैयार कर रहे हैं कि इसमें एक तो ये पहले बंदे को उठाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसको सजा सुना दी जाएगी, और फिर उसे कहा जाएगा कि अब आप जाएं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो, फिर देखिए आप अपील भी नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया का एक सिलसिला है कि पहले आपको बताते हैं कि अगर आपके पास आपने गलत खबर दी है तो आपको वकील एक नोटिस भेजता है कि आपकी खबर ये गलत है, इससे मैं हर्ट हुआ हूँ, आप 7 दिन के अंदर अंदर या इससे माजरत करें या अपनी ये खबर वापस लें। इन्होंने ये वो सारी चीजें खत्म करके दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफो हरास फैलाना है, ताकि लोग खौफ के मारे बात करना छोड़ दें और खबर देना छोड़ दें। लेकिन हम इसके खिलाफ पहले भी मुजाहमत करते रहे हैं और अब भी मुजाहमत कर रहे हैं और आइंदा भी करते हैं।